दिल्ली पॉलिटिक्स। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान केंद्र सरकार और एलजी विनय कुमार सक्सेना पर निशाना साधा। अब उनका काम ही क्या है? मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन टपोरी जैसी बातें। उन्होंने कहा कि केंद्र के अध्यादेश में यह प्रावधान है कि प्रदेश का मुख्य सचिव तय करेगा कि दिल्ली कैबिनेट का कौन सा निर्णय लीगल है और कौन सा इल्लीगल है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल को अधिकार दे दिया गया है कि वो कैबिनेट का कोई भी फैसला पलट सकता है। उन्होंने कहा कि आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन आप जवाहरलाल नेहरू के उस निर्णय को देखिए जिन्होंने ये सोचकर कि ये दिल्ली को अलग किया था स्टेट लेवल से, कि दो सरकारें दिल्ली में केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार रहेंगी तो आपस में टकराव जरूरी है। केजरीवाल जी थोड़ा सा इतिहास भी पढ़िए। इसलिए ये अध्यादेश दिल्ली के लिए आया है। यह अध्यादेश राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और अन्य राज्यों के लिए भी आ सकता है। ऐसा कभी नहीं हुआ। यह सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं है, दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई है। इसलिए सब पार्टियों को मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। पहले आप सबका विरोध कर रहे थे, अब आपके साथ पार्टियां कैसे आ जाएं? अन्ना हजारे को लात मार करके आपने भगाया और खुद सीएम बन गए। आपने उस टाइम पर 2011 के टाइम पर आपने ये विश्वास दिलाया था पूरी देश की जनता को कि हम कभी भी कोई पार्टी नहीं बनाएंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार में पूरी नाक तक, सिर तक एक एक बाल भी मिला हुआ है हर मंत्री का। करप्ट और घटिया मोदी पर आप इल्ज़ाम लगाते हैं। आप अपने भी गिरेबान में झांक करके देखिए केजरीवाल जी। सीएम केजरीवाल ने सीपीआई का जताया आभार। ये सीपीआई क्या है? दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने सरकार को चुना है। सही बात है, तो सरकार को काम करने का भी अधिकार होना चाहिए। अरे कितना भ्रष्टाचार करोगे? पूरी तो दो काम कर रहे हैं। एक तो एजुकेशन में मंत्री बना दिया और शराब बिचवा रहे हैं छोटे छोटे बच्चों में। ये क्या है? ये वहाँ पर आप छापे मारिए, देखिए बच्चे शराब पी के लड़क रहे हैं। और साक्षी मर्डर केस भी इस चीज़ का नतीजा है कि लोग अब इतने स्वार्थी हो गए, कुछ भी कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान सीपीआई नेताओं का शुक्रिया भी अदा करते हुए कहा कि इस अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के लोगों का साथ देने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली के सीएम ने आज सीपीआई महासचिव डी राजा और अन्य नेताओं से भी मुलाकात की। इस मुद्दे पर सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि दिल्ली में केंद्र सरकार का तानाशाही अध्यादेश लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। वो इस अध्यादेश के खिलाफ संसद में दिल्ली की जनता का साथ देंगे। यही वजह है कि मोदी सरकार के गैर संवैधानिक अध्यादेश के खिलाफ ये अध्यादेश पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल है। आप थोड़ी कानून की किताबें पढ़िए के खिलाफ दिल्ली की जनता को सभी पार्टियों का साथ मिल रहा है। बता दें कि दिल्ली में ट्रांसफ़र पोस्टिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 मई को आया था। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में आया था। इसके 8 दिन बाद 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर शीर्ष अदालत के फैसले को पलट दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।